नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। फैमिली पेंशन पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आखिरकार लगभग 50 साल पुराने एक नियम को बदल दिया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के नियम 54 का उपनियम इस मामले में लागू होता था। जब सरकारी पेंशन पाने वाले किसी पेंशनधारी की हत्या हो जाए और उसकी हत्या का आरोपी उसकी पति या पत्नी हो या फिर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जिसे पेंशनधारी के मरने के बाद पेंशन की रकम मिला करेगी, ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारी की पेंशन को रोक देती थी। कानूनी मामला निपट जाने के बाद इसे फिर से शुरू किया जाता था, लेकिन अब इन मामलों में पेंशन रोकी नहीं जाएगी। 16 जून को कार्मिक मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर इस नए बदलाव के बारे में अवगत कराया है। फरीदाबाद के खुरी गांव में लोगों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन महापंचायत की बजाय वहां पथराव और लाठीचार्ज हो गया। दरअसल इस गांव के 10,000 से ज्यादा घरों को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में तोड़ने का आदेश दिया था। जब महापंचायत के लिए खुरी गांव में भीड़ इकट्ठा शुरू हुई तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर लाठियां भांजी। एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और दूसरी महिला को पुलिस ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाकर हिरासत में ली गई। बुधवार को गांव के अंबेडकर पार्क में लोगों के पुनर्वास के मुद्दे को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे गांव के घरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, क्योंकि गांव अरावली में बसा है। गांव की आबादी करीब 1 लाख है और यहां 10,000 परिवार हैं। पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात और गांव खाली कराकर मकान तोड़ने की अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को केवल 1.99 करोड़ कोविड वैक्सीन क्यों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा क्यों दी गई। बंगाल को टीके की कम सप्लाई की वजह से राज्य में टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। हम पर हमला क्यों किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का फर्जी कैंप एक अलग मुद्दा है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी बंगाल की छवि खराब करने की साजिश रच रही है। फर्जी कैंप चलाने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमने इसकी जांच के लिए SIT का गठन किया है। केंद्र ने अपने सभी विभागों से सुनिश्चित करने को कहा है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिजनों से दावा प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर पारिवारिक पेंशन शुरू हो जाए। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है ताकि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को संबंधित राशि का शीघ्र भुगतान वितरण किया जा सके। यह परिपत्र पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी है। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा NPS पेंशन कोष में कर्मचारी के योगदान और रिटर्न का भुगतान भी परिवार के सदस्य को किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख NPS के तहत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने के साथ ही स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। सरकारी योगदान और इस पर रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। गुजरात सहकारी दूध विपणन संघ ने बुधवार को कहा कि अमूल दूध की कीमतों में 1 जुलाई से सभी ब्रांडों के लिए 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। अमूल ब्रांड नाम के तहत दूध और डेयरी उत्पादों का विपणन करने वाले GCMMF के प्रबंध निदेशक और RS सोडी ने कहा कि लगभग 1 साल और 7 महीने के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जो उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण जरूरी हो गई थी। उन्होंने कहा कि अमूल दूध की कीमतों में कल से पूरे भारत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जाएगी। नई कीमतें सभी अमूल दूध ब्रांड जैसे सोना, ताजा, शक्ति, टी स्पेशल, साथ ही गाय और भैंस के दूध पर भी लागू होगी। सोडी ने कहा कि खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण दूध की कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी हो गई थी। देश के अमूमन सभी राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, लेकिन इन राज्यों के कुछ जिले ऐसे जहां कोरोना का ग्राफ अभी भी ऊंचे स्तर पर है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उन जिलों को लेकर चिंता जताई है जहां पॉजिटिविटी रेट
10% से ऊपर बनी हुई है। इन जिलों में 10% से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिविटी रेट को लेकर केंद्र ने राज्यों से सावधानी बरतने को कहा है। राज्यों को केंद्र सरकार ने पॉजिटिविटी रेट कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। किसी भी इलाके में हुए कुल टेस्ट के मुकाबले कुल नए संक्रमित मामलों के अनुपात को पॉजिटिविटी रेट कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में कहा कि इन राज्यों के जिन जिलों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा, उन इलाकों में केस को कम करने के लिए कंटेनमेंट जैसे सख्त उपाय किए जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि केस कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नई फंड पेशकशियों में जोखिम के स्तर के अनुसार अधिक निवेश करने की जरूरत होगी। इससे कोष चलाने वालों की म्यूचुअल फंड में खुद की भागीदारी सुनिश्चित होगी। सेबी ने अपने निदेशक मंडल की बैठक के बाद कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई फंड पेशकश के तहत जुटाई जाने वाली राशि का 1% अथवा 50 लाख रुपए जो भी कम हो निवेश करने की जरूरत होती है। सेबी ने कहा कि निदेशक मंडल ने सेबी नियमन 1996 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें एएमसी को म्यूचुअल फंड योजनाओं में उनकी खुद की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम राशि का निवेश करने की जरूरत होगी जो योजना से जुड़े जोखिमों से संबद्ध होगी। वर्तमान में योजनाओं के जोखिम का ध्यान रखे बिना एनएफओ में जुटाई गई राशि का 1% या 50 लाख रुपए जो भी कम हो निवेश करने की जरूरत होती है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के 4 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अब तक 66 करोड़ से अधिक जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। कर की दरें में भी कटौती हुई और करदाताओं की संख्या भी बढ़ी है। पूरे देश में एक राष्ट्रीय व्यापी जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वेट और 13 उपकर जैसे कुल 17 स्थानीय कर शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी ने सभी करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बना दिया है और जीएसटी परिषद ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर कई राहत उपायों की सिफारिश भी की है। जीएसटी के तहत 40 लाख रुपए तक वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को कर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।